हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है कंसीडर द रेक्टेंगल ए बी सी डी एज शोन। तो हमें ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल मानना है। ई इज द मिड पॉइंट ऑन सी डी सच दैट ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए ई परपेंडिकुलर बी ई। आगे हमें बताया है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, तो यानी कि ये सी डी साइड जो है ई इसका मिड पॉइंट है। इस तरह से कि ए ई 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है 3 सेंटीमीटर और बी ई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है और ए ई परपेंडिकुलर है बी ई पर। तो ए ई जो है वो बी ई पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर एंगल ए ई बी जो है वो 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एल इन टू बी होता है, जिसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो ना तो हमें ए बी पता है ना ही बी सी पता है, या हम कहें कि सी डी और ए बी एक इक्वल होगी, ना हमें सी डी पता है, और बी सी और ए डी भी इक्वल होगी, ना हमें ए डी पता है। तो मतलब हमें कोई भी साइड जो है मालूम नहीं है यहाँ पर। अब देखिए लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लेंथ निकालते हैं इसकी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ई बी एक तरह का यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, जो किस तरह से बन रहा है देखिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो इसमें से बेस और हाइट को मैं किसी को भी मान लेता हूँ, इसको मैं बेस मान रहा हूँ और इसको हाइट मान रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ इक्वल होगा बेस का स्क्वायर यानी कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए ई हमारे पास है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, बी ई है हमारे पास 4, यहाँ होगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ए बी हमें अभी मालूम ही नहीं है, तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ इक्वल हो जाएगा 9 + 16, तो 9 + 16 होगा 25, ए बी का स्क्वायर यहाँ 25 के इक्वल है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √25। तो ए बी इक्वल टू √25 यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाती है 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ए बी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पुट कर दी मैंने। तो यहाँ पर सी डी भी 5 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ए ई बी ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइडें मिल चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ पर, फिर एरिया से मैं इसकी हाइट निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर इसकी एक रफली फिगर बना देता हूँ ताकि हेल्प मिले क्वेश्चन को करने में। ये इस तरह से है 90 डिग्री, यहाँ पर ई है, ये ए और ये बी। तो ये हमने 5 निकाली है, ये 3 हमें गिवन है और ये 4 गिवन है। तो यहाँ पर मैं पहले सेमी पैरामीटर निकालूंगा इस ट्राइंगल का। तो सेमी पैरामीटर होता है a + b + c/2 के इक्वल, ठीक है। तो a, अब मैं इसको 3 को a मान लेता हूँ, इसको 4 को b मान लेता हूँ और 5 को c मान लेता हूँ, अपॉन में 2। यहाँ पर प्लस करते हैं, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 अपॉन में 2, यानी कि इसको कट करेंगे तो आ जाता है 6। तो सेमी पैरामीटर जो है वो 6 आ गया है। अब हम हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी, ये इक्वल होगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस जो है वो सेमी पैरामीटर है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए एस है हमारा 6, तो 6 × 6 माइनस ए हमारा 3 है, फिर 6 माइनस बी, बी यहाँ पर 4 है, फिर 6 माइनस सी यहाँ पर 5 है। अब देखिए 6 × 6 में से 3 गए, यहाँ 3 बचा, 6 में से 4 गए, यहाँ 2 बचा, 6 में से 5 गए, यहाँ 1 बचा। इसको हम और फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है। इस 1 को हम लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इस रूट को कैंसिल करने के लिए हम जो 2 नंबर हैं उसमें से एक एक नंबर बाहर ले आएंगे। तो यहाँ 3 × 3 है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2 × 2 है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 3 × 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया है। अब देखिए एरिया तो हमारा यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है इस ट्राइंगल का। अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी ये है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1/2 × बेस
मल्टीप्लाई हाइट, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर हमें बेस जो है वो गिवन है 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और इसकी हाइट पता नहीं हमें। देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ पर ये हाइट होगी इस तरह से, तो ये हाइट मुझे पता नहीं है, तो ये वाली हाइट को मैं h ही लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 × 5 × h = 6। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 2 जाए यहाँ 12, तो h = 12 और ये अपॉन में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हाइट जो है वो 12/5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब अगर देखिए फिगर को हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हाइट है ये आ चुका है 12/5, तो इट मीन्स ये जो हाइट है ये ब्रेथ के बराबर होगी, तो यानी कि BC भी 12/5 होगी और यहाँ पर AD भी 12/5 होगी। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, तो एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ इसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसके बराबर। लेंथ हमारे पास 5 आई थी पहले और ब्रेथ अब ये भी आई है, ये आई है 12/5। तो यहाँ 5 से 5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।